रक्सौल रेलवे स्टेशन की खास सुविधा ऑटोमेटिक वेंडिंग टिकट मशीन। अगर टिकट काउंटर पे भीड़ हो तो आप यहां से भी टिकट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग वीडियो रहेगा रक्सौल रेलवे स्टेशन की। यहाँ पे क्या सुविधा है और इसकी कितने प्लेटफॉर्म है और कितनी बड़ी इसकी यार्ड है, कितनी इसकी अपनी जमीन है। तो चलिए मैं चलता हूँ रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ और क्या क्या दृश्य मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, रक्सौल रेलवे स्टेशन भारत नेपाल सीमा पर स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन है। अमृत भारत योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन की भी कायाकल्प हो रही है, रूप ले रहा है यह रेलवे स्टेशन। वर्षों पुराना रेलवे स्टेशन अब नए भवन, बड़े बड़े शेड, बैठने की सुविधा और साफ सुथरी परिसर के साथ यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक बनाया जा रहा है। रक्सौल रेलवे स्टेशन की अपनी खास पहचान होती है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, और जिसके कारण नेपाल और भारत के हजारों यात्री इस रेलवे स्टेशन से बाहर के लिए सफर करते हैं। और इन्हीं सब को देखते हुए इस रेलवे स्टेशन को हाईटेक सुविधाओं से जोड़ी जा रही है। दोस्तों, यह हो गई रक्सौल रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर और यहाँ से विभिन्न जगहों की आपको टिकटें मिलेगी। ये टिकटें काउंटर हो गई। अमृत भारत योजना के तहत रक्सौल रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रा का ही साधन नहीं, बल्कि भारत नेपाल को जोड़ने वाला आधुनिक और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड, लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सुथरा रेलवे स्टेशन आपको आज भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यह हो गई प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 1 नंबर ट्रैक पे आपको लगी हुई है दिल्ली के लिए आपको सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो प्रतिदिन सुबह में यहां से निकलती है। इस प्लेटफॉर्म की ओवरब्रिज 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए यहाँ पे देख लिया आपको लिखा हुआ है 2 और 3। अगर आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, इसकी भी आप सुविधा ले सकते हैं। और लिफ्ट की सुविधा सिर्फ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, आपको 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलेगी। और यहां से आपको खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगी रक्सौल रेलवे यार्ड की। जितनी सवारी गाड़ियां इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है, उससे 10 गुना ज्यादा यहां पे माल गाड़ी आती है, क्योंकि बगल में है नेपाल और यही से गाड़ी नेपाल ड्राई पोर्ट के लिए ये पूरी माल गाड़ी नेपाल के लिए जाती है। और यह हो गई प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3। मैं नीचे की तरफ चलता हूं और 2 और 3 प्लेटफॉर्म का भी भ्रमण करके आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन के पास अपनी इतनी जमीन है जिसके कारण यहाँ पे सर सफाई और देखरेख के लिए वॉशिंग पिट भी बनी हुई है, जिससे अच्छी सुविधा यात्रियों को मिल सके। यहाँ के अगल बगल के भी स्टेशन से जो भी ट्रेन लंबी दूरी की होती है यहीं पे आती है सर सफाई होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग पिट भी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है। और सारी गाड़ियाँ की लंबी दूरी की यहाँ पे जो भी ट्रेनें आती है यहाँ पे उनकी सर सफाई होती है। उसके उपरांत ये लोग अगले स्टेशन में, जैसे कि आपको मान लीजिए मोतिहारी हो गई, बेतिया हो गई, तमाम रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ पे आती है। और जस्ट आगे है वॉशिंग पिट, चलो मैं वहाँ भी आपको दिखलाऊंगा। और वहाँ पे सफाई होने के उपरांत ही वो लोग अगले अपने जहाँ से उसको खुलनी है वहाँ से इस रेलवे स्टेशन पे वो चली जाती है।
रास्ता कंजस्टेड होने के कारण अब देखिए, अब हम लोग इसी बोगी से ही क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरब्रिज से अब हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए, यह सत्याग्रह एक्सप्रेस के ऊपर हम लोग चढ़ते हैं और यहां से हम लोग फिर आगे की तरफ निकलते हैं। जैसे जो दिल्ली हो गई, कलकत्ता हो गई, वहां से जो माल साल आती है, यहीं से आपको लोड होकर फिर आपको रक्सौल बाजार की तरफ चली जाती है। ये सारे ट्रैक्टर पे जो लदे हुए हैं, सब कलकत्ता और दिल्ली से ही माल लद के आए हुए हैं, जो अब रक्सौल बाजार के लिए डिलीवरी होने के लिए जा रहे हैं। जो भी ऑफिसर हैं हमारे इस रेलवे स्टेशन के, उन लोगों की यह क्वार्टरें हो गई। ये तो एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखला रहा हूं। ऐसे लगभग हजारों छोटे बड़े क्वार्टर आपको बनकर ठीक सामने रेलवे कॉलोनी में आपको देखने को मिलेंगे। ये सब के सब आपको रेलवे कॉलोनी की ही है। वहां देख ले पानी टंकी और कुआं होने के कारण आपको नहीं दिख रही है, और ये सारे के साथ आ रही है, ये भी रेलवे कॉलोनी की ही है। और इधर जो जाएगी इसकी अंत नहीं, वो भी रेलवे कॉलोनी की ही है। और यह गायत्री मंदिर, ये रेलवे कॉलोनी के अंदर ही है, बहुत ही बड़ा रेलवे कॉलोनी की। यहाँ पे आपको अपनी स्टेशन की पार्क, ठीक रेलवे स्टेशन के सामने आपको यह पार्क देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ी पार्क है ये भी। रक्सौल रेलवे स्टेशन के अंदर आपको फूड प्लाजा भी मिलेगी। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने आपको पार्क है। पार्क के अंदर आप आइएगा तो यहाँ पे फूड प्लाजा की आपको दुकानें दिखेगी, और इसी के अंदर आप नाश्ता भी कर सकते हैं। तो यही छोटी मोटी कुछ दुकानें आपको दिखेगी, पान पुड़िया और क्या नाम है, आपको मोबाइल रिचार्ज की, पानी पीने की, उसके बाद चाय की। चाय पीना हो तो इस दुकान में अवश्य आइए। सर्वल टी स्टोर, बहुत ही खूबसूरत चाय आपको मिल जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म के जैसे, रेलवे स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलेगा तो उनके गेट के पास ही आपको यह चाय का स्टॉल देखने को मिलेगी। कोच डिपो रक्सौल इस सेंट्रल रेलवे, और इसी के अंदर लंबी दूरी की ट्रेन आती है, और इसी के अंदर इसकी सफाई होती है, उसकी नट बोल्ट या किसी प्रकार की कोई भी टेक्निकल काम जो होती है ट्रेन की बोगी की और उसकी इंजन की, इसी के अंदर में होती है। बहुत ही लंबा चौड़ा है, यहां से देख ले इसका अंत ही नहीं। ये आपको जितने भी दिख रहे हैं इसकी अंत ही नहीं दिखेंगे आपके। रोड पे चल रहे हैं, ये भी रेलवे स्टेशन की ही जमीन। यहाँ पे देख ले, मैं अभी उधर से आ रहा हूँ, उसकी भी अंत नहीं है, और आगे की तरफ जा रहा हूँ। बस आगे जाते ही आपको NH मिल जाएगी, जो बाटा चौक पे जाके समाप्त होती है, और उधर आपको परेवा ढाला पे जाके समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ हर हर महादेव, जय सिया राम।